ये है ऑनर का नया स्मार्टफ़ोन ऑनर X9B 5G। इसके बारे में आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, ख़ास करके बहुत सारे ड्रॉप टेस्ट देखे होंगे, क्योंकि ये जो स्मार्टफ़ोन है ख़ास है। चलिए सबसे पहले ड्रॉप टेस्ट दिखाता हूँ। ये देखिए हैंडसेट को मैंने ड्रॉप किया था और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा ड्रॉप टेस्ट है। I did not tell him to do that. एग्जैक्टली चलिए सबसे पहले मैं आपको जो ड्रॉप टेस्ट है उसका एक वीडियो दिखाता हूँ। उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इस ड्रॉप टेस्ट में एक्चुअली हुआ क्या था। देखते रहिए। Shit. अब देखिए यहाँ पर मैंने ये जो हैंडसेट है इसे काफ़ी बार गिराया था और जितने बार भी मुझे एंगल चेंज करना था, अलग तरीके से वीडियो को शूट करना था, उस बार हर बार ड्रॉप टेस्ट किया था। मैंने तकरीबन आई थिंक 6 to 7 टाइम्स ड्रॉप टेस्ट किया था और जो लास्ट ड्रॉप था वो एक्चुअली फेटल हो गया था। मतलब कि उसमें जो हैंडसेट है उसका स्क्रीन डैमेज हो गया था, ग्रीन लाइन भी आ गए थे। लेकिन ये जो हैंडसेट है वाकई में काफ़ी टफ़ है, क्योंकि इतना होने के बाद जो लास्ट ड्रॉप था वो एक्चुअली एक डेडली ड्रॉप था, स्क्रीन डाउन था। और जहाँ पर ये जो हैंडसेट गिरा था वहाँ पर एक्चुअली एक छोटा सा पत्थर था जो कि जिसने जो स्क्रीन है उसे डैमेज कर दिया है। अगर प्लेन सरफेस पे ये हैंडसेट गिरेगा तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट अगर रोड पर ये जो हैंडसेट है आपके हाथ से एक्सीडेंटली गिरता है तो भी इसका डैमेज होने का चांसेस बहुत ही कम है, खास करके अगर स्क्रीन के पल ये जो हैंडसेट है ये रोड पर नहीं गिरना चाहिए। साइड वाइज अगर ये गिरता है तो जो हैंडसेट है बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट इसके पहले मैंने जितने भी स्मार्टफोन्स का ड्रॉप टेस्ट किया है या फिर जो एक्सीडेंटली स्मार्टफोन्स मेरे हाथों से गिरे हैं, खास करके जो कर्व्ड स्क्रीन वाले डिस्प्ले हैं, अगर हैंडसेट हाथों से गिरता है, साइड वाइज गिरता है, तो भी जो कर्व डिस्प्ले है वो डैमेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैंने जब इस हैंडसेट का ड्रॉप टेस्ट किया था तो इनिशियली मामूली सा स्क्रैच आया हुआ था। वैसे जो स्क्रीन है इसके ऊपर भी एक छोटा सा फिल्म है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उस पर मामूली सा स्क्रैच आया था। दूसरी बार जब मैंने ड्रॉप टेस्ट किया तो उस बार थोड़ा सा डेंट आया। अगेन डिपेंड करता है किस एंगल से फ़ोन गिरता है और कौन सा जो एरिया है वो पहले हिट करता है, तो बहुत कुछ आपके लक पर भी डिपेंड करता है। वैसे जो हैंडसेट है इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से सर्वाइव किया था जितने भी ड्रॉप्स मैंने किए थे। लेकिन जो लास्ट ड्रॉप है ये वाला, इसने एक्चुअली जो हैंडसेट है इसे एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली ये जो स्क्रीन है ये एक तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछे कि जो हैंडसेट है वाकई में स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो मैं कहूँगा कि ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने इसे बहुत बार गिराया है। और नॉर्मली जो दूसरे फ़ोन्स हैं वो एक ही ड्रॉप में डैमेज हो जाएंगे, लेकिन ये डैमेज नहीं हुआ है। काफ़ी ड्रॉप्स के बाद अनफॉर्चुनेटली एक कह सकते हैं कि अनलकी ड्रॉप था जिसके कारण ये डैमेज हो गया है। वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मार्टफोन है। देखिए जब कभी कोई यूज़र के हाथ से एक्सीडेंटली स्मार्टफोन गिरता है और वो ज़मीन पर जाता है तो काफ़ी लोगों की जो दिल की धड़कनें हैं वो बंद हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि जो हैंडसेट है उसके साथ में क्या होने वाला है। और वैसे भी मैं ये जो ड्रॉप टेस्ट है इनमें ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि अगर मैं ये फ़ोन को 10 बार गिराऊँ हाथ से ज़मीन पर तो मुझे 10 बार अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो हैंडसेट है ये इस प्रकार से गिर सकता है या फिर इस प्रकार से गिर सकता है, स्क्रीन फेसिंग गिर सकता है या फिर जो कैमरा का मॉड्यूल है वो फेसिंग गिर सकता है। मतलब कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और बेसिकली आपका जो लक है उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। हो सकता है कि एकदम एक्सट्रीम हाइट से जो हैंडसेट है वो गिरने के बाद टोटली डैमेज हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसी हाइट से गिरने के बाद ये जो हैंडसेट है इसे ज़रा भी स्क्रैच ना आए। तो सब कुछ आपके लक पे डिपेंड करता है। लेकिन अब ये जो ऑनर X9B है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है ये एक तरह से 360 डिग्रीज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब कि ये जो हैंडसेट है इस प्रकार से गिरे या फिर इस प्रकार से गिरे, साइड वाइज गिरे, एज के बेसिस पर गिरे, स्क्रीन फेसिंग नीचे गिरे या फिर कैमरे का जो मॉड्यूल है उसके बेसिस पर नीचे गिरे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 1.5 मीटर्स तक ये जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया गया है वो इस हैंडसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हाइट से भी फ़ोन को गिराते हैं। वैसे जो फ़ोन है इसे फ़िलहाल तो कुछ नहीं हुआ है और जो टेबल है इसे भी कुछ नहीं हुआ है।
अब ये जो टेस्ट है ये भी कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। आई मीन अगर मैं डेस्क पर बैठा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ से फ़ोन गिरेगा तो ज़मीन पे गिरेगा, टेबल पर नहीं गिरने वाला है, और ख़ास करके इस साइड से नहीं गिरने वाला है क्योंकि मैं फ़ोन ऐसे यूज़ नहीं करने वाला हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ही ज़रूरी है और जो भी टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है। अब देखिए ये जो फ़ोन है इसे रगेड फ़ोन नहीं कहा गया है, लेकिन 1.5 मीटर्स के हाइट से अगर गिरता है तो ये काफ़ी बढ़िया सा एंटी ड्रॉप प्रोटेक्शन के साथ में आता है। और ऑनर ने ये भी कहा हुआ है कि ये जो फ़ोन है इसका स्क्रीन किसी कारणवश डैमेज हो जाता है 6 मंथ्स के अंदर तो आपको फ्री रिप्लेसमेंट मिल सकता है। तो ये है ऑनर X9B का बॉक्स पैक। मुझे जो वेरिएंट मिला हुआ है ये है मिडनाइट ब्लैक कलर वेरिएंट, और ये देखिए ऐसा दिखता है ये हैंडसेट। ऑरेंज कलर वीगन लेदर फिनिशिंग में भी अवेलेबल है जो कि मुझे लगता है कि और भी एक्साइटिंग होगा। और इसके अलावा बॉक्स में ये है सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, कुछ बुकलेट्स हैं, ये सिलिकॉन केस दिया हुआ है। अब ये जो सिलिकॉन केस है हैंडसेट को एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इनफैक्ट सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये जो हैंडसेट है ये ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और बॉक्स में ये है USB to Type C केबल, आपको 35 वाट का चार्जर भी मिलता है। और यहाँ पर कुछ है इंटरेस्टिंगली, ये हेडफोन्स, वायर्ड हेडफोन्स भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। और ये है Type C to ऑडियो जैक कनेक्टर। अब ये जो हैंडसेट है इसमें आप 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं, ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। इसमें माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसकी जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है इंप्रेसिव लेवल की है। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ये रहा कि ये जो हैंडसेट है काफ़ी बढ़िया सा हैंड फील देता है, ग्रिप काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्लिम भी है और लाइट वेट भी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ये 5800 mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि ऑलमोस्ट 6000 mAh की है। उसके बावजूद इसका जो वेट है काफ़ी कम है, काफ़ी हल्का है। वज़न है 185 ग्राम्स और थिकनेस है 7.98 mm। तो ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है। यहाँ पे देखिए पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स हैं। इनफैक्ट कर्वी बॉडी है, बैक भी कर्व है और जो स्क्रीन है ये भी थोड़ा सा कर्व है। प्लस ऊपर की तरफ यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया हुआ है और स्पीकर आउट वेंट है, टाइप सी पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन और ये है सिम ट्रे। जो कैमरे का मॉड्यूल है रियर साइड पर ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली जो लग्जरी वॉचेस है उनसे इंस्पायर्ड है, काफ़ी अमेजिंग दिखता है। और कैमरे का जो बम्प है देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी हद तक अंदर की तरफ है। और ये जो कैमरे का मॉड्यूल है इसका जो साइड्स है, जो सर्कल है, बेसिकली यहाँ पर भी एक टेक्सचर दिया हुआ है जिसे आप फील कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सा क्लासी लुक जो कैमरे का मॉड्यूल है इसे दिया हुआ है। ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, 6.78 इंचेस का है, 1.5 के रेजोल्यूशन है। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, इम्प्रेसिव लेवल का है। 92.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, 100% DCI P3 वाइट कलर गैमेट सपोर्ट के साथ में आता है। देख सकते हैं कि ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। वैसे इसका जो पीक ब्राइटनेस है ये है 1200 निट्स। धूप में जो डिस्प्ले है बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो ये मैजिक OS 7.2 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स जो कि Android 13 पर बेस्ड है। और इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर यूज़ किया गया है, 8GB प्लस 8GB, टोटल 16GB रैम के साथ में आता है जिसमें 8GB जो है ये वर्चुअल रैम है और 256GB स्टोरेज स्पेस है। तो जहाँ तक स्पेसिफिकेशन का सवाल है काफ़ी बढ़िया है और ड्रॉप टेस्ट भी आपने देख लिया होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हैंडसेट है जो कि इतना बढ़िया 1.5 मीटर्स का जो प्रोटेक्शन है उसके साथ में आता है, क्या ये वाकई में कोई सेंस बनता है इंडियन यूज़ के लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ से हैंडसेट गिरता होगा एक्सीडेंटली और डैमेज हुआ होगा। ज़्यादा करके जो लोग हैं ये एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज आपको ये जो प्रोटेक्शन है अच्छे प्राइस में, अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ में मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। और ये जो ऑनर X9B है इसका फुल रिव्यू मैं जल्दी लेके आऊँगा। फ़िलहाल देखते रहिए।